लगभग 9 साल पहले की बात है। ठंडी फरवरी की रात थी और जगह थी जयपुर के पास दूदू का मौजमाबाद गांव। वकील सुरेंद्र शर्मा अपने घर में गहरी नींद में थे जब अचानक एक लड़की की चीख पुकार ने उन्हें जगा दिया। गांव छोटा था और वहां की आबादी भी कम थी। ऐसे में किसी लड़की की चीख पुकार सुनकर उनका दिल घबरा गया। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को जगाया और दोनों बाहर निकल आए। बाहर देखा तो एक विदेशी लड़की बदहवास हालत में सड़क पर इधर उधर भाग रही थी। वह गाड़ियों के सामने हाथ जोड़कर रोकने की कोशिश कर रही थी, मानो उसकी जान खतरे में हो। लड़की की हालत देख सुरेंद्र और उसकी पत्नी को अंदेशा हुआ कि उसके साथ कुछ भयानक हुआ है। उन्होंने बिना वक्त गंवाए उस लड़की को घर में पनाह दी, उसे ढाढ़स बंधाया और जब वह थोड़ी शांत हुई तो उसने अपनी आपबीती कहानी शुरू की। जो कुछ भी उसने बताया वह सुनकर उनकी रूह कांप गई। 8 फरवरी 2019 की बात है। शाम के करीब 5 से 6 बजे का वक्त था। जयपुर के जल महल पर टूरिस्ट की भीड़ उमड़ी हुई थी। उन्हीं में से एक थी जापान की किमोरा, जिसका नाम हमने अभी कहानी के लिए बदल दिया है, जो टोक्यो के पास एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और पहली बार भारत घूमने आई थी। 6 फरवरी को वह फ्लाइट से दिल्ली पहुंची थी और 8 फरवरी को जयपुर आई थी। किमोरा जलमहल के आसपास टहल ही रही थी और अपने कैमरे से खूबसूरत तस्वीरें खींच रही थी। तभी कुछ लड़के उसके पास आए और नमस्ते कहा। उन्होंने बताया कि वे फोटोग्राफी करते हैं। किमोरा ने उनमें से एक लड़के से अपनी तस्वीर खिंचवाई। जब उसने तस्वीर मांगी तो उस लड़के ने उसे थोड़ी दूर चलने के लिए कहा ताकि वह तस्वीर दे सके। किमोरा उसकी बात मान गई और कुछ दूर चलने के बाद लड़के ने उसकी तस्वीर दे दी। फिर उसने किमोरा से कहा कि वह जयपुर के टूरिस्ट प्लेस की अच्छी जानकारी रखता है, वह उसे शहर घुमा सकता है। किमोरा जो पहली बार भारत आई थी, यहाँ की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लड़का उसे शरीफ और मददगार लगा तो वह भी उसकी बात मान गई। वह लड़का किमोरा को अपनी बहन के घर ले गया। वहाँ किमोरा ने उसकी बहन से काफ़ी बात की। लड़की की बहन ने उसे अपना फेसबुक प्रोफाइल भी दिया, जिसे किमोरा ने इंटरनेट न होने के कारण एक कागज़ पर लिख लिया और अपने पर्स में रख लिया। करीब 15 मिनट वहाँ रुकने के बाद लड़का किमोरा को बाइक पर गलताजी लेकर चला गया। वहाँ उसने मंदिर के दर्शन किए और किमोरा की कई तस्वीरें खींची। बाद में लड़के ने कहा कि उसके चचेरे भाई का घर पास में ही है, वहाँ जाकर वे डिनर कर सकते हैं। किमोरा ने लड़के की बात मान ली और दोनों बाइक पर बैठकर चचेरे भाई के घर की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचने पर लड़के ने किमोरा की खूब खातिरदारी की और दोनों ने साथ में डिनर भी किया। डिनर के बाद किमोरा ने होटल लौटने की बात कही। लड़के ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे बाइक पर होटल छोड़ देगा। किमोरा ने सहमति दे दी। वे दोनों बाइक पर निकल पड़े। कुछ देर बाद किमोरा को एहसास हुआ कि रास्ता गलत है। चारों तरफ जंगल जैसा इलाका था, न कोई दुकान न कोई मकान। घबराई किमोरा ने लड़के से कहा, यह होटल का रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? लड़के ने उसे शांत करते हुए कहा, यह होटल का शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि किमोरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह डर के मारे कुछ कह नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद लड़के ने सुनसान जगह बाइक रोक दी, जिससे किमोरा का दिल बैठने लगा। लड़खड़ाती आवाज में उसने पूछा, तुमने बाइक क्यों रोक दी? इस पर लड़के ने कहा कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। किमोरा का गुस्सा फूट पड़ा और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में लड़के ने उसे थप्पड़ मारे और जबरदस्ती उसे झाड़ियों में घसीट के ले गया। वहां उसने किमोरा के साथ बलात्कार किया। किमोरा भय और सदमे में थी। उसे डर था कि अगर उसने अधिक विरोध किया तो उसकी जान जा सकती है। रेप के बाद लड़के ने किमोरा के पर्स और बैग की तलाशी ली। उसने किमोरा का कैमरा, आईफोन और 5,000 जापानी येन निकाल लिए। साथ ही वह कागज भी ले लिया जिस पर किमोरा ने उसकी बहन की फेसबुक प्रोफाइल लिखी थी। किमोरा अब भी उस लड़के से गिड़गिड़ा रही थी कि उसे होटल छोड़ने की मिन्नतें कर रही थी। काफी देर के बाद लड़का आखिर उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया और किमोरा उसकी बाइक पर बैठ गई। वो बस रवाना होने ही वाले थे कि लड़के ने अचानक उसे फिर से बाइक से उतार दिया। उसने कहा, यहाँ पास में ही मेरा एक दोस्त का घर है, पहले वहां चलते हैं। किमोरा के पास कोई विकल्प नहीं था। डरी सहमी हालत में उसने फिर से उसकी बात मान ली और बाइक पर बैठ गई। कुछ देर बाद वे एक घर के बाहर पहुंचे, जहां लड़के का एक दोस्त पहले से खड़ा था। लड़के ने किमोरा से कहा कि उसे दोस्त के घर चलना होगा। किमोरा का डर और बढ़ गया, लेकिन तभी उसे दूर से एक बाइक और एक कार आती हुई दिखी। यह मौका देख किमोरा ने मदद के लिए जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वह कार और बाइक वालों को रोकने के लिए हाथ हिलाने लगी और उनकी तरफ दौड़ पड़ी। इस अचानक हुए घटनाक्रम से लड़का और उसका दोस्त घबरा गए। वे दोनों तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए। दुर्भाग्य से कार वाले और बाइक वाले भी बिना रुके चले गए।
किमोरा की चीखें सुनकर पास के घर में एक आदमी बाहर आए। उन्होंने अपना नाम एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा बताया। किमोरा से पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो? सुरेंद्र की पत्नी भी बाहर आ गई थी। किमोरा की हालत देख उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे अपने घर के अंदर ले गए। किमोरा बुरी तरह रो रही थी, लेकिन सुरेंद्र और उसकी पत्नी ने बार बार उसको दिलासा दिया। आखिरकार किमोरा ने अपनी पूरी आपबीती उन्हें बता दी। सुरेंद्र ने तुरंत पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी। उस वक्त किमोरा दूदू के पास मौजमाबाद गांव में थी, इसलिए दूदू थाने की पुलिस तुरंत वहां पहुंची। पुलिस ने किमोरा से पूरी घटना का विवरण लिया। मामला हाई प्रोफाइल और संवेदनशील था, इसलिए सभी उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया। साथ ही जापानी एम्बेसी को भी इस बारे में जानकारी दी गई। किमोरा घटना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही थी। उसे न लड़के का नाम मालूम था, न उसका पता। वह सिर्फ यह कह रही थी अगर वह लड़का और उसकी बाइक सामने आ जाए तो वह पहचान लेगी। पुलिस के लिए केस सुलझाना एक बड़ी चुनौती बन गया था। कई सवाल थे जिनके जवाब अब पुलिस के पास नहीं थे। वह लड़का आखिर कौन था? क्या इस वारदात में और भी लोग शामिल थे? वह किमोरा का अपने दोस्त के घर क्यों ले जाना चाहता था? उसके दोस्त की इसमें क्या भूमिका थी? किमोरा के साथ हुए घिनौने अपराध के बाद पुलिस पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दबाव भी था। यह सभी उच्च अधिकारियों ने अलग अलग टीमें बनाई और हर टीम को एक टास्क सौंपा गया। इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना था। पुलिस ने प्राथमिकता के आधार पर जांच शुरू की। जलमहल और गलताजी में मौजूद ठेले वाले और दुकानदारों से पूछताछ की गई। इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की गई। यही पुलिस को पहला सुराग मिला। एक जूस बेचने वाले ने पुलिस को बताया कि उसने कल एक जापानी युवती के साथ गाइड अजीत सिंह चौधरी को देखा था। जूस वाले ने कहा, अजीत अक्सर इस इलाके में लपकागिरी करता है, लेकिन आज वो यहाँ नजर नहीं आया। जूस वाले से मिला सुराग बेहद अहम साबित हुआ। पुलिस ने तुरंत अजीत सिंह चौधरी की पूरी पृष्ठभूमि खंगालनी शुरू की। उसके जानने पहचानने वाले और परिजनों का पता लगाया गया, जिससे जानकारी मिली कि अजीत दूदू के तुम्बीपुरा गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम रामकिशन चौधरी है। क्योंकि किमोरा के साथ दूदू इलाके में ही रेप हुआ था, अजीत पर शक गहराता जा रहा था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह अपने घर से गायब था। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इससे पुलिस का संदेह और भी बढ़ गया। राजस्थान पुलिस ने अजीत को इस मामले का मुख्य आरोपी घोषित कर दिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। साथ ही उसके परिजनों पर भी दबाव बनाना शुरू किया ताकि अजीत को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी, जिससे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इन सब के आधार पर 10 फरवरी तक पुलिस ने राजवीर चौधरी, धर्मवीर चौधरी, रामराज, रविंद्र सिंह, शोराज नटवाड़िया, रामवीर, अबरार और अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि पुलिस अब तक इन सभी की भूमिका को लेकर कोई खुलासा नहीं कर सकी थी। पुलिस के सामने अब भी सबसे बड़ी चुनौती थी मुख्य आरोपी अजीत सिंह चौधरी की गिरफ्तारी ही थी। घटना के 5 दिन बाद 13 फरवरी की सुबह 11:30 बजे अजीत सिंह को दूदू पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया गया कि उसने खुद सरेंडर किया था, हालांकि पुलिस ने इसे आधिकारिक गिरफ्तारी बताया। अजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे गहन पूछताछ की। इस पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि जापानी युवती के साथ इस अपराध में अजीत अकेला नहीं था, इसके पीछे पूरी गैंग शामिल थी। अजीत ने बताया कि रेप के बाद वह किमोरा को अपने दोस्त के हवाले करने वाला था। घटना वाले दिन सुबह से ही वह इस साजिश की फ़ोन पर योजना बना रहा था। इसके लिए पहले से ही वह एक जगह का भी इंतजाम कर रखा था। अजीत सिंह ने बताया कि वारदात की योजना उसने अपने ममेरे और चचेरे भाइयों के साथ मिलकर बनाई थी। जब जलमहल पर किमोरा उनके साथ घूमने के लिए तैयार हो गई थी, तो अजीत ने तुरंत फ़ोन करके अपने ममेरे भाई शिवराज सिंह और चचेरे भाई धर्मवीर को इसकी सूचना दी थी। उसी दौरान उन्होंने पूरे अपराध की योजना तैयार की। अजीत ने किमोरा को पहले शिवराज के घर ले गया, जहां उसने शिवराज की पत्नी को अपनी बहन के रूप में परिचित करवा दिया। किमोरा ने शिवराज के बच्चों को की होल्डर गिफ्ट किए थे। शाम करीब 6:30 बजे अजीत किमोरा को गलताजी घुमाने ले गया। अजीत की योजना थी वह युवती का रेप अपने चचेरे भाई धर्मवीर के घर पर करेगा। वह किमोरा को वहीं ले गया और रात का खाना खिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का इरादा था। लेकिन किमोरा जल्दी होटल लौटने की जिद करने लगी। इससे अजीत का यह प्लान फेल हो गया। अजीत ने उसे होटल छोड़ने का झांसा देकर वापस बाइक पर बिठा लिया, लेकिन होटल के बजाय वह उसे अजमेर रोड से दूदू फागी रोड की ओर ले गया। सुनसान जगह पर बाइक रोककर उसने किमोरा के साथ रेप किया और उसके बैग से मोबाइल कैमरा और कैश छीन लिया। अजीत का इरादा किमोरा को रात भर एक मकान में रखने का था। उसने मौजमाबाद निवासी अपने दोस्त अबरार और वाहिद को फ़ोन किया। अबरार और वाहिद ने मौजमाबाद में एक कमरे की व्यवस्था की थी, जो वाहिद के कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत था।
रेप के बाद अजीत ने किमोरा को धमकाया और उसे बाइक पर बिठाकर मौजमाबाद ले गया। वहां वाजिद पहले से तैयार था। मौजमाबाद पहुंचते ही अजीत और वाजिद ने किमोरा को जबरदस्ती मकान में ले जाने की कोशिश की। तभी वहां एक कार आ गई, जिसे देखकर किमोरा मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। किमोरा बचने के लिए दौड़ी, जिससे घबराकर अजीत और वाजिद वहां से भाग निकले। बाद में अजीत ने किमोरा से लूटे हुए सामान को अपने भाई रामराज को सौंप दिया और वाहिद के साथ दिल्ली फरार हो गया। 15 फरवरी को पुलिस ने रामराज को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से किमोरा से लूटा हुआ मोबाइल, 5000 जापानी येन और अन्य सामान बरामद कर लिया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट भंवर सिंह चौहान ने बताया कि यह गैंगरेप का मामला था और नए संशोधन के बाद राजस्थान में यह पहला गैंगरेप का केस था। पुलिस ने मात्र 12 दिन में अपनी जांच पूरी कर ली और 9 आरोपियों अजीत सिंह चौधरी, रामराज, राजवीर चौधरी, धर्मवीर चौधरी, रविंद्र सिंह, शोराज नटवाड़िया, रामवीर, अबरार और अब्दुल वाहिद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस बीच हाईकोर्ट के जज एम.एन. भंडारी ने इस केस को ट्रायल को 2 महीने में पूरा करने का आदेश दिया। किमोरा, जो अपने साथ हुए भयानक हादसे से 2 दिन बाद जापान लौट गई थी, 2 महीने बाद फिर से भारत आई। पुलिस ने मुख्य आरोपी अजीत सिंह की पहचान के लिए पीड़िता के सामने शिनाख्त परेड करवाई, जिसमें किमोरा ने अजीत को पहचान कर उसे दोषी ठहराया। इसके बाद कोर्ट में उनके बयान भी दर्ज किए गए। घटना के 6 महीने बाद एडीजे गिरिजेश कुमार ओझा की अदालत ने अजीत सिंह चौधरी, वाहिद और अबरार को दोषी करार दिया। एडीजे कोर्ट ने तीनों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह राजस्थान का पहला मामला था जिसमें गैंग रेप के आरोपियों को 20-20 साल की सजा दी गई थी। इसके अलावा अजीत को शरण देने वाले शोरा चौधरी, रामवीर सिंह और रामराज को 2-2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। अजीत पर 66,560 रुपये, जबकि वाहिद और अबरार पर 56,56 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। शरण देने वाले तीनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं 3 अन्य आरोपी धर्मवीर, राजवीर और रविंद्र को बरी कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल डर का असली चेहरा को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अब अगली ऐसी किसी क्राइम कहानी के साथ। जब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।